नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद कमल में। जैसे कि हम लोग आप सभी जानते हैं कि हम लोग अनुपात का सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें हमने 2 क्लास पहले कर चुका हुआ है। उसी पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल का छूटा हुआ था, जो संख्याओं या फिर जोड़ या घटाव पर आधारित होता है, उसका हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो लीजिए बिना किसी देरी के करते हुए आज हम कल के ही बचे हुए कुछ क्वेश्चंस का, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जो कल के क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, सेम तरीका का क्वेश्चन है। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको क्या है, एक जीरो लेवल से जो आदमी कभी भी मैथ्स नहीं पढ़े हैं उनको समझाने के उद्देश्य से ये चैनल बनाया हूँ, ताकि वो जीरो लेवल से भी समझ जाएं। हाँ, थोड़ी बहुत समझ या कैलकुलेशन आपको मैथ्स के लिए तो आनी ही चाहिए, और ये आपके प्रैक्टिस से होगी। और उसी के आधार पर यह आज का क्वेश्चन है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है या थोड़ी बहुत भी मैथ्स में अब समझ विकसित हो रही है, तो आज के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो लीजिए देरी ना करते हुए सीधे अपन पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और इनका पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि या तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन होता है। 4 को सॉल्व करते हुए आप ये मतलब वो निकाल नहीं पाएंगे कि हमें पहले कौन सा वाला करना है। तो 4 के लिए अगर 1-2 मिनट में भी लग रहा है, एक ऑप्शन को सॉल्व करने में 8 मिनट चला जाएगा। तो इनके 2 तरीके हैं, मैं आपको बहुत इजी वे में इसको बता देना चाहता हूँ। एक ही तरीका सीखो, क्योंकि दूसरा तरीका सीखने से उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो मैं जो तरीका इजी रखता है उसमें आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए लीजिए समझिए ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 4, 10, 12 और 24 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, जो 4 है ये 4/10 ये क्या हो, समानुपातिक हो। किसके समानुपातिक हो? 12/24 के। कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जानी चाहिए दोनों में कि समानुपातिक हो? इसको आप चाहे तो ऐसे बराबर भी कंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो आप बेसिक से जब करते हैं तो इसको ऐसे करके करते हैं जी। 4 + x, मान लो हम x ही मानते हैं गणित में। 4 + x तो 10 + x, मान लो एक संख्या जोड़ी जाए तब की ये बात हो रही है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिक ऐसी बनती है इनकी। 24 + x ये आपकी बेसिक होती है। जिनको ये समझ आता है, ऐसा करना चाहता है, वो चाहे तो भाई इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू ही इनका रियल आंसर होता है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको एक अच्छा वाला तरीका देना चाहता हूँ जो आप सब समझ जाएंगे। एक बार समझने की कोशिश करें, बहुत आसान तरीका है और आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आपको अगर होता है तो पॉज करके ये वाला आप तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो बेसिक होता है आपका, ठीक है। ठीक है, फिर मैं वहाँ पे आता हूँ सीधे। क्या बोला इसने? 4 और 10, और क्या है आपका 12, और है आपका 24। देखो मैं आपको बस वही जो पहले मैं करवा रहा था, इस दोनों का गैप दिखाना है मुझे, इस दोनों का गैप दिखाना है ना। कितना है गैप, कितना है जी? लीजिए 4 और 10 के बीच का अंतर कितना है? तो हम दिख रहा है सर 6 है। अंतर कितना है? 6 है, लिख दिया मैंने। 12 और 24 के बीच का अंतर कितना है? तो ये है सर आपका 12। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 12 का, तो कितना होगा जी? तो जब दोनों का मैं एलसीएम निकाल लूँगा तो ये कितना होगा? दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा एलसीएम, कि इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 से 12 बनाने के लिए मुझे किसका गुना करना पड़ेगा? 2 का। 12 से 12 बनाने के लिए 1 का गुना करना पड़ेगा सर,
ठीक है। अब क्वेश्चन आप सॉल्व करते चले जाना। देखो आप क्वेश्चन ने जो बोला वो करते जाओ। यहाँ पर 2 का कोई सा भी एक नंबर लेना है हमें, कोई सा भी एक नंबर। यहाँ से अगर 4 ले रहे हो तो यहाँ से हमें 12 लेना है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप 10 ले रहे हो तो यहाँ से हमें क्या लेना है, 24 लेना है। बस यही, कोई सा भी एक नंबर लेना है जिनसे आप सॉल्व कर सको। हाँ, आपको ये वाली नंबर क्लियर होनी चाहिए, ये दोनों तरफ की है, ठीक है। दोनों का मैंने क्या किया, अब देखो 4 और 10 का अंतर निकाला 6 आया, 12 और 24 का अंतर निकाला 12 आया, 6 और 12 का एलसीएम लिया तो 6 और 12 का एलसीएम 12 आया मेरे पास। तो 6 से 12 बनाने के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ा, 12 से 12 बनाने के लिए 1 का गुणा करना पड़ा। बस मैंने यही किया हुआ है। अब वो जो निकाला हुआ हूँ उसका मतलब क्या है ये देखो, तो मैं इधर कर देता हूँ इसको ऐसे या तो थोड़ा सा इसको अब मैं बगल कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलो। अब देखो क्या करना क्या है आपको, यहाँ पर हमें किसका गुना करना था, यहाँ पर 2 का, तो मैं लिख देता हूँ 2। पूछा है ना क्वेश्चन में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो ठीक है सर कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन ने पूछा हुआ है तो हमें एक संख्या मान लो जोड़ते हैं अपन। कौन सी संख्या जोड़ते हैं, एक संख्या। तो मैं 4 में कितना जोड़ रहा हूँ जी, x, ये x है, 4 में x जोड़ा मैंने, बराबर इधर 12 बनाने के लिए क्या गुना करना पड़ा, 1, तो मैं 1 का गुना करूँगा किस में, यदि मैंने 4 लिया हो तो इधर 12 लेना है मुझे, तो मैंने 12 लिया और प्लस का क्या लिया, x, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 दूनी 8 प्लस 2x आ जाएगा। उसके बाद ये कितना आएगा, 12 एकम 12 और x का ओनली x को एक तरफ कर देंगे, इंटीजर नंबर को एक तरफ कर देंगे, तो इधर 2x से माइनस हो जाएगा कौन सा, अपना वाला x, इधर का x उधर जाके माइनस हो जाएगा। इधर 12 में अपन 8 घटाए देंगे, कितना आएगा बेटा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। और यही आपका आंसर होगा। कौन सा होगा जी आंसर, तो आप जो ये x इज इक्वल टू 4 निकालें बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सर हमने किया कैसे इसको, कुछ नहीं, बस इन दोनों के बीच का अंतर निकाला, उस अंतर का मैंने एलसीएम निकाला, है ना। एलसीएम से जो गुना करना था मैंने उसको सामने लिखा, 12 बनाने के लिए 2 गुना करना पड़ा, तो 2 इधर के लिए था, मैंने 2 किया। अगर 4 ले रहा हूँ तो इधर का 12 लेना है, इधर का 10 ले रहा हूँ तो इधर का 24 लेना है। बस कोई सा भी 2 नंबर लेना है आपको। मैंने इजी करने के लिए 4 लिया, 4 और 12 करके निकाल लिया, आपका x इज इक्वल टू आ गया 4। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, खासा मैं चेक करते रहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो आप घर में खुद से चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है और इजी तरीका होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने समझाने के तरीके से बताया इसलिए आपको लंबा लगा होगा, लेकिन बिल्कुल भी लंबा नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलो सेम टाइप का आगे क्वेश्चन में एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। वह संख्या कौन सी है जो 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाती है। चलो जी करके देख लेते हैं एक बार। क्या 7, 16, 43 और क्या है 79, इन दोनों का गैप कितना आएगा और इन दोनों का गैप कितना आएगा। तो देख लो जी गैप कितना आएगा। 16 में अगर 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, और 79 में 9 में 3 गया, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 36, ठीक है। निकाल लो, एलसीएम 36 ही आएगा, आ जाएगा ना, एलसीएम 36 आ जाएगा, ठीक है सर, आ जाएगा 36। तो 36 से 36 बनाने के लिए 1 का गुना करना पड़ेगा, और 9 से 36 बनाने के लिए हमें 4 का गुना करना पड़ेगा। समझ गए। ये जो मैंने निकाला हुआ है वो क्या है, ये एलसीएम है। किसका एलसीएम है बेटा, ये 9 और 36 का एलसीएम है ये, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है हमें, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इधर का 7 लेना है, इधर का 43 लेना है, तो कर लेते हैं जी। चलो इधर किससे गुना किए हैं, 4 से, तो 4 इधर देख लो, 7 जोड़ा जाए हाँ तो प्लस
एक्स इज इक्वल टू क्या बोला है, इधर हमें 1 का गुना करना है ना 36 लाने के लिए, तो 1 और सामने क्या है 43 जोड़ने के लिए बोला है, तो एक्स इधर भी जोड़ देंगे अपन, ये हो जाएगा आपका। अब करके देखो 7 चौके 28 होता है, प्लस 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 43 प्लस x। ठीक है, x इधर ट्रांसफ़र करूँगा बेटा, 4x में 1x घट जाएगा, 3x बचेगा, और 43 में 28 अगर घटाता हूँ मैं तो ये बच जाएगा आपका 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 3 मल्टीप्लाई में है, अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 15 को डिवाइड करने के बाद बचेगा x की वैल्यू 5। आपका आंसर है। बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। कोई सा भी क्वेश्चन आप 2 सेकंड की ट्रिक में कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापम ने भी इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, अनुपात में अब सब तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है उसने, यही सब क्वेश्चन बचा हुआ है जो इजी क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से रखेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? क्या बताएं, ये क्वेश्चन हमने कल कराया हुआ था। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और कल मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ था। अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, अगर बताऊंगा थोड़ी भी कन्फ्यूज़न होती है तो कल का वीडियो देख लेना। 2 ही वीडियो हुआ है, तो दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको लड़ाई कॉन्सेप्ट से कर लेता हूँ। मैंने बताया क्या था लड़ाई कॉन्सेप्ट के लिए। देखो पहले कितना था, अच्छा पहले मुझे क्या लिखना है, ऊपर में लिख देना है क्या, किसके लिए था, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो मैं बॉयज़ का B लिख देता हूँ और गर्ल्स का इधर G लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले कितना था बेटा 5:3 था। अब क्वेश्चन जैसा बोल रहे हैं हम करते हैं, उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें मतलब वहाँ से गायब हुआ है, मतलब चला गया है छोड़ के, तो माइनस हो जाएगा। जी सर बिल्कुल माइनस होगा। और 50 लड़कियाँ महाविद्यालय में प्रवेश लिए हैं, तो जब 50 प्रवेश लिए हैं तो ये इनके साथ लड़कियों की जो संख्या उनके साथ जुड़ जाएंगी। मैंने जोड़ दिया, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे किया। तो नया अनुपात कितना हो जाता है, देखो यहाँ पर कितना हो जाते हैं, 9 अनुपात कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अब मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था वो देखो, लड़ाई कॉन्सेप्ट में क्या हुआ था, हमें क्या पूछा, तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, वही पूछा हुआ है। लड़कों की संख्या मतलब हमें ऊपर वाला पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है, ये वाला लड़कियों का निकालेंगे तो ये है ना, बाद में पूछता तब ये था, ये दोनों, लेकिन पहले पूछा है तो ये आपका 5x, और जो पूछता है उसी में हमें x लेना होता है, तो मैं x किस में लूँगा, इसी में लूँगा x। ठीक है, आप चाहे तो कोई सा भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए ये x मैंने लिख दिया दोनों में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है जी इनका, तो देख लें कैसे होता है। 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ, 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ, ये पहला वाला हो गया। कोई भी तरफ ले सकते हैं आप, इस दोनों को कोई भी तरफ ले सकते हैं। और दूसरा मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो देख लो दूसरा मल्टीप्लाई कैसे होता है, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, अब करते हैं, देखो 7 का 5, 7 पंचे 35x आ जाएगा, माइनस 9 तिया 27x। ठीक है, बराबर 9 पंचे 45x, ये प्लस का है तो प्लस में आएगा। अब देखो कल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आएगा। एक तरफ प्लस है, इधर पॉजिटिव है और इधर देखो बेटा नेगेटिव है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा। क्यों, जब दोनों तरफ का सिंबल अलग अलग होता है, दोनों तरफ का चिन्ह अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जुड़ जाता है यहाँ पे। और जब दोनों तरफ का सिंबल आपका जो चिन्ह होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पे घट जाता है। यहाँ पर अलग अलग है तो मैं जोड़ दूंगा दोनों। ठीक है, तो मैंने जोड़ के लिख दिया। और ये कितना, 7 पंचे 35,
ये हो जाएगा 350। क्वेश्चन अब इजी हो गया। अब 35x में 27x घटाओगे कितना आएगा, 8x आएगा। इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा बेटा, 800 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 100 आ जाएंगी। हमें पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या ये है, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x x इज इक्वल टू 100, तो 5 का 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे जी। वैसे ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, आप समझते हैं सब चीज़। 500 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, लड़ाई कॉन्सेप्ट से हमने किया हुआ है। अब उससे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी इसको बैलेंस करने में, इसलिए हमने वो अनुपातिक पद्धति से नहीं किया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक विद्यालय में कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। यदि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गए पर कुछ लड़के चले गए, तदनुसार लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। चलो, ये क्वेश्चन को पहले हमें यहाँ क्या हुआ ये अभी ध्यान नहीं देते, पहले जैसे कर रहे थे वैसे कर लेते हैं। पहले अनुपात कितना था, पहले अनुपात था 13:9, ठीक है, ये 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। ऊपर में मैंने बॉयज़ गर्ल्स लिखना फिर से भूल गया। ये लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, ये बॉयज़ हैं और ये आपकी गर्ल्स हैं। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और आ गई, लेकिन कुछ लड़के चले गए मतलब माइनस हो गए होंगे, तो ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो, यदि लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो जाता है, यही तो पूछा है हमें, कितने लड़के गए ये निकालना है, ठीक है। तो कितने लड़के गए ये निकालने के लिए अपन कैसे करेंगे जी, चलो बेटा करते हैं। चलो, सबसे पहले हमें यहाँ जो दिया है वो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी। कुल संख्या कितनी थी, 660, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पर तो दिया है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स 13:9 था। तो यहाँ पर कुल अगर निकालूं तो ये आ रहा है बेटा 13 और 9 22, कितना आ रहा है 22। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 22 नहीं था, कितना था 660 था। कितना गुना ज़्यादा जी, ये है इनसे 30 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा। तो 13 भी 30 गुना ज़्यादा होगा, तो बॉयज़ कितने होंगे एक्चुअल में, 30 गुना ज़्यादा होंगे। तो मैं दूसरा सीट ले लेता हूँ यहाँ पर, तो बॉयज़ मैं इधर इनको पूरा लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं दूसरा सीट से सॉल्व करूँगा। सॉरी, 1 मिनट, ये चल नहीं रहा पेन ढंग का। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, बॉयज़ भी 30 गुना हो जाएगा, तो 13 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 13 का 30 गुना हो जाएगा, 13 × 39 390 हो जाएगा। गर्ल्स कितने हो जाएंगी, 9 का 30 गुना ये भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 × 27 हो जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन ने दिया हुआ है उस आधार पे हमने बांट लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले दिया हुआ है बॉय और गर्ल्स का अनुपात 13:9 था, ये दिया हुआ है, और पूरा टोटल संख्या दिया है 660। तो हमने बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने ये निकाल लिया हुआ है। अब आगे सीट पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉयज़ और इधर गर्ल्स। बॉयज़ था हमारे पास 390, गर्ल्स कितनी थी 9 × 27 270। अब क्वेश्चन ने जो बोला है वो करके आते हैं। देखो कि गर्ल्स कितने आ गई, और तो आ गई हैं 30, ठीक है। और ये कितना हुआ है, कुछ लड़के चले गए हैं, तब ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 270 में अगर जोड़ूं तो 300 हो जाएगा। लेकिन
यहाँ पर देखो बाद में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है। ठीक है, तो 5:1 कितना निकला हुआ बेटा, मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ ना, ये मैं इधर ये वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, जो मैंने पिछले सीट पे लिया हुआ था। ये बॉयज़ और गर्ल्स का पिछले सीट पे जो लिखा हुआ था, पहले 13:9 थे, 30 लड़कियाँ आ जाती थी, कितने लड़के चले गए, तब अनुपात कितना हो गया था, 6:5। ठीक है, हमने तो ये चेंज कर लिया हुआ है ये सब चीज़ पिछले में। ठीक है, तब 30 आ गई तो 300 है, तो ये कितना हो जाएगा, 390 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब 5 कितना है, 300 है, कितना गुना ज़्यादा, 60 गुना ज़्यादा होगा ना, ये 60 गुना ज़्यादा, तो 6 भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी होगा 60 गुना ज़्यादा, तो ये हो जाएगा कितना, 360, 6 का 36, यही तो होगा। तो 390 में कितना घटाएं तब 360 आएगा, देखो वही तो है, 390 बालक पहले थे, अब एक स्टूडेंट चले गए तो बचा है 360, तो कितना चले गए होंगे तब 360 बचा होगा। तो हम जानते हैं सर 390 में अगर मैं 30 घटा दूं तब बचेगा कितना, 360। ठीक है, तो हम कितना आएगा यहाँ पर, x का आंसर कितना आएगा, 30, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रेशियो का मेथड होता है जिनका कोई तरीका नहीं होता है, हम इधर लिख देते हैं उधर लिखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस। रेशियो का मेन मकसद होता है कंपेयर करना, एक दूसरे से कंपैरिजन हम कैसे कर पाते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/20% है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है जैसे बोले हम कर देते हैं। लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों को मैं लिख देता हूँ जी, लड़की को लिख देता हूँ जी, क्या मतलब गुना, 10% मतलब 1/10, ये मैंने तो पहले ही बता दिया आपको प्रतिशत में, बराबर है किसके, लड़कों की संख्या के, लड़कों को लिख देता हूँ बॉयज़, लड़कों की संख्या के बॉयज़ का 1/20 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, अब गर्ल्स अपॉन बॉयज़ क्या आ जाएगा, देखो इधर गर्ल्स का इधर बचा हुआ है, बॉयज़ नीचे में आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, और ये 20 आपका नीचे में आ जाएगा। इनको काट दोगे जी कितना आएगा, 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पूछा है लड़कों तथा लड़कियों का, तो लड़कों तथा लड़कियों का तो बॉयज़ रेशियो, गर्ल्स पूछा है तो ये हो जाएगा 2:1, यही आपका क्या हो जाएगा, रियल आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसा क्वेश्चन ने बोला था हमने कर दिया, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, तो लड़कियों का 10% हमने निकाल दिया, गर्ल्स का 10%, और बॉयज़ के कितने प्रतिशत के बराबर है, 1/20% के बराबर है, 1/20 के बराबर है। तो आपको रेशियो ये निकल के आ जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है, आंसर 2:1 हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स पूछा हुआ है, यहाँ पर लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात। ठीक है, आगे क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 30%, उनके अंतर के 40% के बराबर है। ठीक है, दो संख्याओं के योगफल का 30%, कहने का मतलब है a + b, मान लो मैंने कोई दो संख्या माना a + b, 30% मतलब कितना है जी, 3/10 है, काटोगे तो यही आएगा, किसके बराबर है, उनके अंतर के, मतलब a - b के 40% के बराबर, 40% होता है बेटा 2/5, जो करता है आप यहाँ से भी काट सकते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10। ठीक है, अब क्या आया, तो अब आया, देख लो क्या आया, इधर ये 2 इधर पक्षांतर कर दो तो ये इधर आया 3a, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी
मैं इस 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनके साथ, और ये वाला जो 2 है उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा इधर। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3a प्लस 3b, और 2 इधर चला जाएगा, ऊपर में 2 और है, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4b। अब सॉल्व करने से क्या होगा जी, a को एक तरफ कर दो, b को एक तरफ कर दो। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 3b प्लस 4b माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 4a माइनस 3a। क्या आया, 7b आया, 4 3 7, और 4a में 3a गया, कितना आया, 1a आया। अब हम करते हैं a रेशियो b निकालना है हमें, a रेशियो b निकालना है, तो a इधर है, b पक्षांतर कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 7:1। ये आपका आंसर हो गया। a कितना है, a आपका 7 है और b आपका कितना है, तो b है आपका 1। ठीक है, अब बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात यही है जी, 7:1। बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जी कि जैसे क्वेश्चन बोलते जाते हैं हम करते जाएंगे, इसमें ना तो कोई ट्रिक लगेगा और ना ही कोई और तरीका होता है। अब इसमें कोई ट्रिक वाली बात ही नहीं है कि क्योंकि ये कोई तरीका, ये कोई टाइप्स नहीं है क्वेश्चन के। ये तो क्वेश्चन ने हमें दे दिया जो संख्या पे आधारित होते हैं, और संख्या पे आधारित होते हैं उसमें कौन सा ट्रिक लगा लेंगे। क्वेश्चन ने घटाने को बोला है तो घटाना ही पड़ेगा, जोड़ने को बोला है तो जोड़ना ही पड़ेगा, वही टाइप का क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो कैलकुलेशन कब अच्छी होगी, जब आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास से आपकी कैलकुलेशन ही अच्छी होंगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आप इसी तरह हमारे क्लास से बने रहिए, आपकी कैलकुलेशन भी, और ये हर टाइप के क्वेश्चन, हमने सभी तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग करके आपको दे रहे हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत न हो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में आने जाने में। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। a का धन b के धन का 2/3 है, b का धन c के धन का 9/11 है, तो a के धन का b के धन का अनुपात बताइए। a के धन का b के धन से अनुपात बताइए, मतलब a अनुपात भी बताना है। क्वेश्चन ने बोला है वो हम करते जाते हैं। a का धन b के धन का b, अब जहाँ पर b के धन का आ गया तो k का मतलब गुना 2/3। ठीक है, यही है। तो यहाँ से हमें a रेशियो b निकल जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई में है, मैं नीचे लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, a के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, a रेशियो b यहाँ से निकल जाएगा, मुझे क्या निकल जाएगा 2:3 निकल जाएगा। जी सर निकल जाएगा। ये अब b का धन c के धन का 9/11 है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर आप करोगे इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा b का c से हो जाएगा 9/11, आपका ये हो जाएगा, करके देख लेना आप लोग। अब यहाँ से सर हम तो ये जानते हैं, क्या जानते हैं, a b c एक्चुअल अनुपात ही तो निकालना है हमें, तो यहाँ पर है 2:3। ठीक है, अब b और c कितना है, तो 9:11। जिधर खाली दिखता है उधर बढ़ा देते हैं, जो नज़दीक में होता है उसे। यहाँ से कट जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो, ये 3 से कट जाएगा, मैं दूसरे कलर से काटता हूँ इनको, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 3 टाइम में ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर आया 9 और यहाँ पर आया 11। तो आप जो पूछा है वो बता दो। a तथा b के अनुपात पूछा है, तो a और b का अनुपात क्या है, a यहाँ पर है 6 और b यहाँ पर है 9, दोनों एक बार और कटेगा, तो a अनुपात b हो जाएगा 6:9। लेकिन दोनों एक बार और कटेगा, कैसे कटेगा, 2 3 दूनी 6 और 3 3 9,
तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। केवल ए और बी का जब पूछा होगा तब की बात है। और पूरे का अनुपात तो यहाँ पर दिया हुआ है, पूरे का अनुपात ये है आपका पूरे का अनुपात। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, इसके बाद ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ए का 30%, जो क्वेश्चन बोला है वही करते जाते हैं। ए का 30% मतलब एक का आप गुना को नहीं लिखूं तब भी चलेगा। 30% मतलब होता है बेटा 3/10। अब ये कैसा होता है, ये आपको मैंने परसेंटेज में बताया हुआ है। एक बार जाके सब क्वेश्चन, गणित ऐसी चीज़ है कि सब एक दूसरे पे आधारित होती है ना। तो एक दूसरे पे करते जाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी तो आपको गणित भी अच्छे से समझ में आते जाएगा। और बी का ये लिखता हूँ मैं, चलो इसको नहीं बताया हूँ तो 0.25। अब मैं यहाँ से अगर दशमलव रिमूव करता हूँ तो दशमलव रिमूव किया तो नीचे 1, कितने संख्या के बाद लगा था दशमलव, तो 2 संख्या के बाद, तो ये मेरा ये आ गया। ठीक है, ये मैंने ये जो किया हुआ है वो दशमलव रिमूव किया हुआ है, क्या है ये मत सोचना। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका, C का 1/5, यह आपका हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करो तो हो जाएगा 3A कितना हो जाएगा, 3A/100। अब ये चला जाएगा कितना बेटा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो B/4 इज इक्वल टू C/5। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जी, तो सॉल्व करना है आपको एक तरीके से। कैसे, देखो, ए हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C। मैं इधर करता हूँ, A रेशियो B रेशियो C। जब भी ऐसा आ जाता है, देखो ऊपर में सभी में 1 है लेकिन यहाँ पर 3 हो गया, यही गड़बड़ हो गया, नहीं तो हमारा नीचे का ही आंसर हो जाता। ठीक है, तो अब उसमें 3 है तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, तो सबको पहले उल्टा कर देंगे 3। अब 4 को उल्टा करेंगे तो 4:1 आएगा, 5 को उल्टा करेंगे 5:1 आएगा। अब हर का एलसीएम लेंगे, इस 3 जो हर हैं उसका एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब 3 ही आएगा तो उसको हम एलसीएम को इस नंबर के साथ गुना करते जाते हैं, 10 3 गुणित 3 अनुपात 4/1 गुना 3 अनुपात 5/1 गुना 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब मैं इधर लिख देता हूँ, कुछ होगा नहीं, ये बाकी का इधर है। ठीक है, ABC है, जो भी आएगा A आएगा और B आएगा और C आएगा। तो यहाँ पर 10 एकम 10, यहाँ पर 4 तिया 12 और यहाँ पर 5 तिया 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, जो हमने ये लास्ट में निकाला हुआ है 10, 12 और 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर हो सकती है मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है इसमें करते में, कैलकुलेशन वगैरह में, तो गलती हो जाती है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लें या फिर हमें अवगत करा दें कि सर आपने यहाँ पे गलत किया हुआ है। हम एक बार देख लेंगे, हम भी इंसान ही हैं, हमारे से भी होती है गलती और हमारा गलती बताने वाला कोई होता नहीं हमारे सामने। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए लर्न विद कमल। और आप सबका धन्यवाद। ठीक है, फिर बाकी का क्वेश्चन कल करते हैं।